सिटी को डेसिमल में चेंज करना बहुत आसान है। हमारे पास जो कुछ एग्जाम्पल है हम उसको देखकर स्टेप फॉलो करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो जैसे पहला एग्जाम्पल है, तो हमें पहले क्या करना होता है, 4 बिट का ग्रुप बनाना होता है। तो 1 0 1 0 ये 4 बिट का हो गया। अब 0 1 0 0 ये दूसरा ग्रुप भी हो गया। हमें पता है इस वाले बीसीडी को हम डेसिमल में क्या लिखते हैं, 5, और 0 0 1 0 को हम लिखते हैं 2। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिख दूं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा डेसिमल नंबर। अब मुझे क्या करना है, 16 से डिवाइड करना है। तो 16 से डिवाइड करके हम आंसर देखेंगे और रिमाइंडर लिखते जाएंगे। 25 को 16 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर लिखना है। तो 16 1 जा 16, रिमाइंडर बचा 9। नीचे से ऊपर अगर मैं इसे लिख दूं तो ये आ जाएगा 19, और यही हमारा क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है। सेम हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, इसको भी करके देखेंगे। तो यहाँ पर 4 बिट का पहले ग्रुप बनाना है, 1 0 0 1 1 1 0। यहाँ तो 4 बिट का बन गया, पर यहाँ नहीं बना। तो हमें क्या करना होता है, जब भी आपको 4 बिट बनाना है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में उतने ही जीरो लगाते चले जाने हैं जितने की जरूरत है। यहाँ पे हमें एक जीरो की जरूरत थी ताकि ये 4 बिट बन जाए, तो हमने एक ही जीरो लगाया है। अब ये 4 बिट बन गया। हमें पता है डेसिमल डिजिट में ये होता है 9, और इसको क्या बोलते हैं, 3। अब अगर इन दोनों को हम कंबाइन करके लिख दे तो ये आ जाएगा 39, जो कि है हमारा डेसिमल। अब हमें क्या करना है, हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए 13 से डिवाइड करना है, सॉरी 16 से डिवाइड करना है 39 को, और रिमाइंडर लिखते जाना है। तो 16 2 जार 32, और रिमाइंडर बचा 7। अब इसी को नीचे से ऊपर अगर मैं लिख दूं तो क्या हो जाएगा, 27, और यही हमारा क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, इसको भी करके देखेंगे, जो कि फ्रैक्शनल में है। तो वही 4 बिट का ग्रुप बनाना है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। याद रखें डेसिमल को आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से 1 1 1 0 ये 4 बिट हो गया, 1 0 1 0 ये भी 4 बिट हो गया। अब जो डेसिमल है या पॉइंट है उसके बाद क्या आएगा, 1 0 0। यहाँ पे भी सिर्फ 3 बिट का हुआ है। 4 बिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेसिमल से पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या करते हैं, जीरो ऐड करते हैं। यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड में जीरो ऐड करना पड़ेगा ताकि ये 4 बिट हो जाए। तो ये हो गया है। अब हमें पता है कि इस वाले पीसीडी को हम डेसिमल में क्या लिखते हैं, 7, और इसको लिखते हैं 5, और यहाँ पर 1 0 0 0 को हम क्या लिखते हैं, 8। तो ये हो गया है मेरा 57.8, जो कि है हमारा डेसिमल। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। जब भी आपको फ्रैक्शनल पार्ट दिया होता है और वहां पे हमें डेसिमल बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको इसका दो पार्ट बन जाता है। एक तो होता है इंटीजर, दूसरा होता है फ्रैक्शनल। तो 57 को तो हम 16 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लिखते जाएंगे, है ना। तो यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे और 16 से रिमाइंडर लिखेंगे और 16 से डिवाइड करेंगे। तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, और रिमाइंडर बचा 9, है ना। तो यहाँ नीचे से ऊपर ये तो हो गया 39 हो गया हेक्साडेसिमल में, पर बचा कौन, 0.8। तो अभी इसको क्या करना है, यहाँ पॉइंट से पहले तो हम डिवाइड करते हैं, पॉइंट के बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 12.8। अब इस 12 को हम अलग से लिखेंगे, और फिर यहाँ पर क्या आएगा, 0.8, है ना। 12 तो उधर चला गया, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो फिर वापस से 12.8 आ जाएगा। फिर इस 12 को हम यहाँ लिखेंगे और फिर 0.8 रह जाएगा। फिर हम इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वापस से 12.8 आएगा, इस 12 को अलग से लिख लेंगे। अब ये चलता ही रहेगा। हमें कब तक मल्टीप्लाई करना होता है वैसे तो, जब तक आपका जीरो ना आ जाए, कहाँ पर, इस जगह पर जीरो ना आ जाए। लेकिन अब तो ये कंटिन्यू चल रहा है, तो हम 3 बार निकाल कर इसी को लिख देंगे। तो यहाँ पर 39 पॉइंट। अब एक बात और बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखने की बात है कि हमें पता है 0 से 9 तो हम हेक्साडेसिमल में लिखते ही लिखते हैं, पर जब बात आती है 10 11 12 13 14 और 15 की, तो हम उसको अल्फाबेटिकली लिखते हैं। 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। तो यहाँ पर जो 12 12 आया है ना, तो 12 का मतलब क्या है, C। इस 12 का मतलब भी क्या है, C। इस 12 का मतलब भी क्या है, C। अब इसी को नीचे से ऊपर से नीचे लिखेंगे। तो पहले वाले में यहाँ पर क्या आया था, इसके लिए 39, तो ये 39 हो गया, पॉइंट की जगह पर पॉइंट, और यहाँ पर क्या आया है, C C C। तो ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल नंबर।